Hello everyone. So today is 31st of July and I have completed almost 1 month while posting for my 180-day challenge, and I'm happy that I did because I'm not a person with consistency. Ha ha ha. जो भी है अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं अमरूद तोड़ के लाई हूँ। मैंने कहा बातें करेंगे और अमरूद खाएंगे। हमारे पेड़ पे लगे हुए हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ छोटे छोटे अमरूद भी ना ये बहुत मीठे होते हैं। जूसेस का ना पता नहीं, एक मेरे माउथ के अंदर ना अजीब सा एक वो फीलिंग्स आ जाता है। इनको देख के खाना पड़ता है, इनमें कीड़े भी होते हैं क्योंकि क्योंकि आई ट्राई टू हैव लाइव स्ट्रीमिंग, बट पता नहीं कह रहा है कि 50 सब्सक्राइबर होनी चाहिए। मेरे 52 हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। उसमें लग गए कम से कम 5 मिनट। कोई बात नहीं। जब मेरा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आई विल ऑलवेज प्रिफर लाइव स्ट्रीमिंग। क्यों? एक तो उसमें एडिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा भी जो भी आ गया भाई। क्योंकि वैसे भी मैं कुछ एडिट नहीं करती हूँ, फालतू में फ़ोन का स्पेस भरता है और कुछ नहीं करना होता। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर सोनल्स डेली डायरी लास्ट में एक टेक्स्ट डाल देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं शायद कुछ नहीं करती एडिटिंग में। मुझे लगता नहीं एडिटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो रियल जो फॉर्म होती है ना, फिर वो चली जाती है। अब मैं लाइव में ऐसे बैठ के बोल रही होती तो मुझे मज़ा आता, टाइम लेके भी बोलती मैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है, मुझे फटाफट बोलना पड़ेगा। अमरूद भी आराम से नहीं खा पाऊँगी मैं फिर। तो मैंने अभी चैट जीपीटी को बताया कि मेरे इतने आवर्स कंप्लीट हो गए 44 डेज़ में, और टोटल चाहिए मुझे 4000। स्टिल चैट जीपीटी ने कहा कंग्रेचुलेशंस, कंप्लीटिंग दिस मच आवर्स आउट ऑफ 4000 in just 44 days is a great start, with some emojis of flowers and that wala and strong wali. You are building momentum, and with consistency, quality uploads and audience engagement, you will keep moving toward monetization. Here you can celebrate it with a video. तो इसने मुझे सजेस्ट किया, मतलब इसको लगा कि मैंने ये बताया तो मुझे इस पर वीडियो बनाई है, तो इसके ऊपर मुझे टाइटल और ये सब चाहिए। बट इसने मुझे अब जब ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, है ना। तो मैं सोचा बना देते हैं। फिर अभी मम्मी मार्केट गई हैं, भाई मार्केट गया है, मतलब दोनों साथ में गए हैं, और पापा ऑफिस में है। तो मैं कुछ मतलब कोई था नहीं घर पे, मैंने कहा बोल भी ठीक से पाऊँगी मैं कंफर्टेबली, ज़ोर से आराम से, और जो भी मन में आएगा वो बोल दूँगी। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सुन रहा है बैठ कर। तो जब उन्हें छोड़ने गई तभी अमरूद तोड़ के लाई हूँ। एक तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं डेली पोस्ट कर रही थी। कुछ भी था, मैं खाना भी खा रही हूँ तो पोस्ट कर दिया, मैं डांस कर रही हूँ तो पोस्ट कर दिया, मैं गाना गा रही हूँ तो पोस्ट कर दिया। 40 साल तो मैं सुबह शाम करती हूँ। मेरे मन में कोई बात आ गई, वो पोस्ट कर दी। मैं कुछ देख रही हूँ, उसके बारे में कुछ समझ में आया मुझे, मैंने वो पोस्ट कर दिया। नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि मुझे क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना। मैं इतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन से मैं सोचने लग गई उस दिन से मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी डेली। फिर मैं सोचती थी पहले कि एडिटिंग बढ़िया, ये लोग इतनी बढ़िया एडिटिंग करके डालते हैं, ऐसे पॉप 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 करके वो आता है, फिर साउंड भी आता है उसके बैकग्राउंड में,
फिर उनके शॉर्ट्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि एकदम मूवी की तरह बनाए गए हों। तो मुझे लगा इस झमेले से पढ़ने से बढ़िया है अपना सब्सक्राइबर इकट्ठा करेंगे और लाइव जाया करेंगे। पर वो भी तब जब मैं घर पे हुआ करूँगी, क्योंकि बाहर जाके लाइव हो जाना फिर किसी को पता चल गया, आसपास कोई या पता चला उठा के ले गया, प्राइवेसी कंसर्न्स सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। सपोज़ कभी कुकिंग कर रहे हो घर पे तो लाइव स्ट्रीम चले गए, घर पे कोई है नहीं तो चले गए, दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो चले गए, बहुत टाइम से कुछ अलग सा नहीं किया तो चले गए लाइव। मेहनत तो है, वो कहते हैं ना कोई चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती। जितने लोगों के सब्सक्राइबर हुए होंगे, फिर वॉच आवर्स कंप्लीट हुए होंगे, समय लगा होगा। मैंने अभी वीडियो डाली थी कि उसमें बोला था, मतलब मैं ऐसे ही यूट्यूब कर रही थी, देख रही थी, तो उसमें आया इन 5 मंथ्स आई हैव डिड दिस, है ना, मेरा मोनेटाइजेशन हो गया। वो देखने में लग रहा है कि 5 महीने ही है बस। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, डाली हुई है मेरे चैनल पे, कि वो देखने में लग रहा था कि उसने 5 महीने में वो सब कर दिया, लेकिन वो 5 महीने उसके लिए कितने बड़े होंगे वो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। मैं रोज़ चेक करती हूँ कितना घंटे बढ़े, रोज़ चेक करती हूँ सब्सक्राइबर कितने हुए, रोज़ चेक करती हूँ किस वीडियो पे कितने लाइक, व्यूज़, कमेंट्स आए। एक भी कमेंट आ जाता है ना दिन में तो खुश हो जाती हूँ कि चलो कोई तो देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, और एटलीस्ट वो कोई अपना रिफ्लेक्शन भी दे रहा है, तो वो बता रहा है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। बढ़िया लगता है जब कोई सामने से रिस्पॉन्स भी करता हूँ ना समझ के। जब भी मेरे 1000 हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो मैं 1000 जो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे वॉच आवर्स, आई विल अपलोड अ वीडियो, कि मैं इस चैनल के साथ क्या करूँगी आगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोज़ क्या करती हूँ मैं वही डालूँगी ज़िंदगी भर। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड, इन माई फ़ोन नोट्स, तो वो सब मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगी, धीरे धीरे करके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाऊँगी। जो सोचा है, जो समझा है, जो गोल्स मैंने सेट किए हैं उनको कंप्लीट करूँगी। जो स्किल्स मुझे सीखनी है, जो कपड़े मुझे पहनने हैं, जो खाना मुझे खाना है, जहाँ जगह इतनी सारी हैं मुझे घूमना है, आई विल डू एवरीथिंग। जो मेरा मन करेगा करने का मैं वो करूँगी, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूँगी, जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा वो भी मैं बिल्कुल करूँगी। एक भी मौका ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगी खुद को खुश करने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी आंसरिंग, विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी विदाउट एनी हर्डल। घर पे पेड़ होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमने कभी अमरूद नहीं खरीदे दुकान से, कभी नहीं। एक अमरूद, एक आड़ू। केले का पेड़ है हमारे यहाँ, लेकिन केले नहीं आते उस पर। एक बार ही आता है ना एक केले के पेड़ पे केला, और आते भी हैं तो हम कभी खाते नहीं हैं। एक आंटी तोड़ के ले गई थी अभी पिछली बार, और कुछ हमें दे गई थी कि तुम भी चिप्स विप्स बना लेना उसके, पर वो यूँ ही रखे रह गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ केले का कोई कुछ खाता नहीं है। केला सिर्फ जूस बनाने के लिए काम आता है, शेक, उसके बाद कुछ नहीं। मुझे ऐसे बैठ के बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, जैसे सच में कोई सुन रहा हो यहाँ बैठ के, पर मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही हूँ।
मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा भी करूँ कि जैसे कि मेरे पास अभी कोई है नहीं ना इससे बात करने के लिए, तो मैं किसी का लिसनर बन जाऊँ, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि आपको कुछ कहना हो मुझे अपने बारे में कि आपके पास कुछ सुनने वाला नहीं है, वी विल डू अ गूगल मीट। उसमें कैमरा ऑफ रखना है, ऑफ रखें, म्यूट रखना है। म्यूट तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी। या फिर हम गूगल पे जो चैट आती है ना वो मेल्स पे, उस पर हम बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नंबर शेयर किया जाए क्योंकि प्राइवेसी पे कुछ चीज़ें चाहिए होती है, आपको भी चाहिए होगी, मुझे भी चाहिए। तो उन सबको साइड में रखते हुए मेल पे सिर्फ बात कर सकते हैं कि वी वांट टू मेक अ गूगल मीट एंड हम उस पर बात कर आप अपनी जो बातें हैं जो आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं या आपको किसी को बतानी है, या कोई भी ऐसी चीज़ हम बात कर सकते हैं, उस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा मैं सोच रही हूँ क्योंकि कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मेरे वॉच आवर्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मुझे 11 साल लग जाएंगे 4000 करने में। और अगर मैंने कुछ अलग कर दिया तो वो 4000 बहुत जल्दी हो जाएंगे, फिर आ जाएगा मज़ा। वो क्या है ना, अब तैयारी हो गई है अब तैयारी हो गई है, अब मज़ा आने लगा है। आई एम अ फैन ऑफ हनी सिंह। वो ब्लूटूथ का ज़माना याद आता है। कुड़िया नी तेरे ब्राउन रंग दे मुंडे पट्टी देने सारे मेरे टाउन दे, कोई गड़ी उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना। ये गाना तब आया जब नाना जी के यहाँ पे रह रही थी, और उस टाइम मैं पहली बार नाना जी के यहाँ कम से कम 15-20 दिन अकेली रह के आई थी बिना मम्मी पापा के। मतलब वो गए थे, फिर मैं वहीं रह गई थी, वो वापस आ गए थे। सच बताऊँ तो वहाँ मुझे एक लड़का पसंद आ गया था। नहीं है ना, तो मैं वहीं रह गई थी, मम्मी पापा आ गए थे। मुझे पता नहीं क्यों बढ़िया लग रहा था हमारे ना। एक तो वहाँ उठो आराम से, खाना वाना खाओ, फिर बैठ जाओ। एक तो गर्मी बहुत थी भाई, गर्मी ने तो तौबा हद मचा रखी थी वहाँ। बट स्टिल आई वॉज मतलब वहाँ पे रह रही थी। तो वही गाना आया था। नाना जी के यहाँ टीवी नहीं था, लेकिन टीवी में एफएम चलता था। अब वो पता नहीं कैसे चलता था, वो सेटअप बॉक्स नहीं होता उसमें, पूरा दिन उसमें घुमाती रहती थी कब गाना आएगा ये वाला। और वो गाना हर दूसरे तीसरे गाने के बाद लगा रहे थे हनी सिंह का, जब गाना आया था। एक ही आया था तब, उस टाइम वो गाना था, वो टमाटर वाला गाना नहीं है जिसमें टमाटर में खेलते हैं वो कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन। कौन सी मूवी, दिल धड़कने दो है मूवी का नाम है, जिसमें 3 दोस्त होते हैं। वो याद नहीं आ रही। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें वो टमाटर वाला गाना ना, ये जो पल रंगीन है, पता नहीं कैसे है। तब ये 2 गाने चल रहे थे बस, मैं आराम से बैठ के सुनती थी वहाँ। बढ़िया ज़िंदगी थी यार वो भी। जितनी आवाज़ मेरे मुंह से अब निकल रही होगी ना ये चप 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 की, इतना ये तब नहीं निकलती जब मैं ASMR वीडियो बना रही होती हूँ अपने खाना खाने की। जैसे 1 महीने बाद मैंने ये ड्रामा देखा था, कल रात को ख़त्म किया है 2 दिन में, 1 दिन में फिर रात में साफ।
दोबारा से के ड्रामा पे चली गई हूँ मैं। अभी मैंने हेड ओवर हील्स देखा है पहला एपिसोड का, बस जब वो मिलने आता है स्मार्ट बॉय सामन से, तब तक बस मैंने खाना ही खाया था उसे देखकर। बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 of my 31 days completed, and talking about shit, talking about me, talking about my channel, and talking and talking. हाथ भी चिपचिपे हो गए, इतने मीठे अमरूद थे। ऐसे तो करते हैं वो कोरिया में, इतना कोई शमन कुछ काम कर रहा होता है। ऐसे 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 हम यूँ करते हैं बस सर वही। अब क्या बात करें, मेरा अमरूद ख़त्म हो गया। मैगी मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है। कचरी खाओ तो मुंह ऊपर से छिल जाता है। पॉपकॉर्न खाने की इच्छा नहीं है। चाय बना सकता हूँ, देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, बाय बाय।